और अब खबरें तफसील से। जम्मू यूनिवर्सिटी के जोरावर सिंह ऑडिटोरियम में सिक्योरिटी कॉन्क्लेव मुनक़िद की गई। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इन्होंने कहा कि गुज़श्ता 9 सालों में मोदी हुकूमत ने इनकलाबी सुधार लाया है। इन्होंने बताया कि दुनिया में भारत का कद बढ़ गया है। जब भारत बोलता है तो दुनिया कान खोल कर सुनती है। राजनाथ सिंह का कहना था कि पुलवामा हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है। उन्होंने मजीद कहा कि भारत कमजोर नहीं है, LOC IB पर के अलावा दुश्मन के घर में घुसकर हमला कर सकता है। इन्होंने भारत की कारकर्दगी बताई और कहा कि कुछ दुश्मन हमारे मुल्क को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान हमारे मुल्क के खिलाफ दहशतगर्द कार्रवाइयां करने की कोशिश कर रहा है और दहशतगर्दी को अपनी रियासती पॉलिसियों के तौर पर इस्तेमाल करने वाले ममालिक को समझ लेना चाहिए कि अब ये काम नहीं चलेगा। दुनिया अब दहशतगर्दी की लानत से लड़ने के लिए मुत्तहिद हो चुकी है। भारत दहशतगर्द ग्रोहों के मालियाती जराये को ब्लॉक करने में कामयाब हुआ है। दहशतगर्दी की हिमायत करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है। हुकूमत ने आर्टिकल 370 की मनसूखी के अपने वादे पूरे किए हैं, क्योंकि दफा 370 आवाम के हक में नहीं था। POJK के लोगों को उनकी हुकूमत हिरासा कर रही है और वो हिंदुस्तान का हिस्सा बनना चाहते हैं। राजनाथ सिंह का कहना था कि शुमाल मशरिक के कई हिस्सों से आफ्सपा हटाया गया है और मेरी ख्वाहिश है कि जम्मू कश्मीर में भी इसे हटाया जाए। जम्मू खित्ते में दहशतगर्दों की जानिब से अपने ठिकाने बदलने के सवाल का वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह से न्यूज़ 18 ने सवाल किया। राजनाथ सिंह ने न्यूज़ 18 के सवाल का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि हुकूमत जम्मू और कश्मीर के राजौरी और पुंछ इलाकों में दहशतगर्दाना सरगर्मियों से निपटने के लिए हर मुमकिन कदम उठा रही है। तेजिंदर सिंह सोडी नेटवर्क 18 को हेड करता हूँ। सर, जैसे आपने कहा कि कश्मीर में हम देख रहे हैं जब से धारा 370 हटाई गई है तो कश्मीर के हालात में एक सी डिफरेंस आया हुआ है। टेररिज्म के जो इंसिडेंट्स हैं, स्टोन पेल्टिंग बहुत कम हुए हैं। लेकिन पिछले कुछ देर में हम देख रहे हैं कि जम्मू संभाग में आतंकवादी गतिविधियां बढ़ रही हैं। इस साल हमने देखा पुंछ रजौरी में जो आतंकी गतिविधियां हुई हैं, उससे डील करने के लिए कि आप भी आए थे, आपने काफी रिव्यू मीटिंग्स ली हैं, तो इस तरह के चैलेंज को डील करने के लिए सर क्या किया जा रहा है? अब देखिए, मैं आया था, RBC भी मेरे साथ आए थे और यहाँ के जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उनके साथ भी हम लोगों की बैठक हुई थी। उन्होंने क्या क्या तैयारी कर रखी है इस चैलेंज को मीट आउट करने के लिए, उसके संबंध में भी बताया। कुछ उसमें सुझाव भी आए कि आगे में और क्या करने की जरूरत है, क्योंकि मैं जानता हूं सच्चाई की रजौरी और पुंछ कुछ समय के लिए पूरी तरह से शांत हो गया था, लेकिन इधर कुछ घटनाएं हुई हैं एक दो। हमारे लिए चिंता का ही विषय नहीं है, बल्कि हमारे लिए उसको चुनौती के रूप में हमने स्वीकार किया है। और आगे बढ़ते हैं। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने साबिक़ अमरीकी सदर बराक ओबामा पर जवाबी हमला किया। उन्होंने कहा कि बराक ओबामा को अक़लियतों का मसला नहीं उठाना चाहिए था। राजनाथ सिंह ने कहा कि हिंदुस्तान एक ख़ानदान पर यकीन रखता है, लोगों को मजहबी बुनियाद पर तकसीम नहीं करता। आपको मैं समझता हूं कि यह बात नहीं भूलनी चाहिए कि दुनिया का अकेला देश ये भारत है जहां के रहने वाले ऋषियों और मनीषियों ने भारत की सीमा में ही रहने वाले लोगों को अपने परिवार का सदस्य नहीं माना, बल्कि सारी विश्व की धरा पर रहने वाले लोगों को अपने परिवार का सदस्य मानते हुए वसुधैव कुटुंबकम का संदेश दिया। हम हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, यहूदी इस नाम पर कभी भेदभाव नहीं कर सकते। भारत के सेकुलर कैरेक्टर को समझने की लोगों को कोशिश करनी चाहिए। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, मुस्लिम कंट्री में भी इस्लाम के जो 72 सेक्ट्स होते हैं, 72 जो फिरके होते हैं, मुस्लिम कंट्रीज में भी नहीं मिलेंगे। यदि मिलेंगे तो केवल और केवल भारत में मिलेंगे और कहीं नहीं मिलेंगे। श्री शाहनवाज हुसैन, कुछ एक परसेप्शन सारी दुनिया में बनाने की कुछ ताकतों ने कोशिश की है, उसी आधार पर शायद लोगों की धारणा बनी होगी। उनको अपने बारे में भी सोचना चाहिए कितनी मुस्लिम कंट्रीज के ऊपर उन्होंने अटैक किया। और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर उमर अब्दुल्ला ने मणिपुर तशद्दुद पर अपनी तशवीश का इजहार किया। उन्होंने कहा कि हुकूमत को मणिपुर में तशद्दुद को खत्म करने के लिए फौरी इकदाम करने चाहिए। बात है और अफसोस की बात यह है कि 50 दिन से ज्यादा हो गए, वहां खून खराबे का जो सिलसिला है उस पर कोई रोक नहीं लगाई जा रही है। लेकिन क्योंकि दिल्ली से वो इलाका इतना दूर है, शायद उसको नज़रअंदाज किया जा रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि मरकज़ की पूरी कोशिश रहेगी कि उधर
दोबारा से अमन कायम किया जाए। राजनाथ सिंह वज़ीर दिफा ने बीजेपी हेडक्वार्टर में बीजेपी की जम्मू कश्मीर यूनिट के सरकर्दा लीडरों के साथ मीटिंग की सदारत की। राजनाथ सिंह ने पार्टी लीडरों को इंतखाबात के लिए तैयार रहने का मशवरा दिया। साबिक नायब वज़ीर आला डॉक्टर निर्मल सिंह ने कहा कि राजनाथ सिंह ने निचली सतह पर लोगों को मोदी हुकूमत की तरफ से अपने इक़्तिदार के पिछले 9 सालों के दौरान शुरू की गई फलाही स्कीमों के बारे में आगाह करने की हिदायत दी थी। प्रमुख कार्यकर्ताओं से उनका बैठना हुआ, हार्ट टू हार्ट बात की है, सभी उन्होंने जानकारी ली और आगे किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी सरकार की योजनाएं उनको किस प्रकार से आगे हम पहुंचाया जाए। महीने का तो हमने जो किया है, महीने का तो जो महाअभियान है, उसके बाद भी पूरे साल हम जाएं, लोगों तक जाएं और लोगों तक अचीवमेंट्स को बताएं, ये उन्होंने जो है हमें डॉक्टर साहब जो बात हुई है, उन्होंने वहां जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि असेंबली के इलेक्शंस की कब होंगे इसका तो पता नहीं, लेकिन जाहिर तौर पर अब चुनौतियां आगे हैं, म्युनिसिपल पोल्स हैं, उसके लिए प्रोसेस शुरू हुआ और 2024 की, अगर अमित शाह जी यहाँ पे आए थे, उन्होंने भी कहा था कि 2024 के लिए आपको भी बोला होगा आज इन्होंने कि 2024 के लिए तैयार रहना, तो उसके लिए क्या स्ट्रैटेजी आप अपनाओगे? देखिए 2024, 23 और 24 ये जो साल है ये इलेक्शन ईयर है। इसमें लोकसभा के इलेक्शन आएंगे ही, नवंबर में हमारे पंचायत इलेक्शंस क्या ड्यू हो रहे हैं, असेंबली के इलेक्शंस की बात चल रही है और पार्टी जो है उसकी तैयारी में है। तो कुल मिला के अभी हम जो है इलेक्शन मोड में है और पार्टी उसके लिए तैयार है और हर कार्यकर्ता अपनी जिम्मेवारी के साथ उसके लिए लगा हुआ है। इसी प्रकार का जो है उन्होंने निर्देश जो है राजनाथ जी ने हमें दिया। पार्टी का जो आधार जिन्होंने रखा है, अटल जी, अडवाणी जी और उसके बाद बाकी जो मुरली मनोहर जोशी जी, इसी लाइन में राजनाथ जी भी आते हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी तो हैं ही, तो उनका जो है अनुभव के आधार पर और जम्मू कश्मीर के साथ ज्यादा उनका जो शुरू से नाता रहा है, उन्होंने बड़ी बारीकी से हमें चीजें बताई हैं कि आप जो है इस प्रकार से काम करिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो उसके लिए आप मेहनत करिए इस प्रकार। लेकिन जो 2024 के इलेक्शन होने वाले हैं वो ड्यू हैं, उसके लिए भी वो कमर बस ले और अपनी तरफ से जितनी कोशिश है वो कर ले और जो निशाना है पार्टी का कि सभी सीटों पे 6 के 6 सीटों पे जो इलेक्शंस को जीतना है वो पूरा कर ले। कैमरामैन कौमी तहकीकाती एजेंसी NIA की जानिब से आज पुलवामा के 3 मकामात पर छापेमारी की कार्रवाई अमल में लाई गई। NIA की टीमों ने जिला पुलवामा के रतनीपुरा और काकापुरा के अलावा सेथर इलाकों में छापे मारे। पुलिस और CRPF की मदद से NIA वालों ने छापेमारी के दौरान तलाशी कार्रवाइयां अंजाम दी और मशकूक अफराद से पूछताछ की गई। कहा जा रहा है कि मिलिटेंटों के मददगार और OGW की गिरफ्तारी के बाद NIA ने ये छापामार कार्रवाइयां अंजाम दी हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज अपडेट एट 4। वादी कश्मीर में शदीद गर्मी के बाद गुज़िश्ता रात से हुई बारिशों से दर्जे हरारत में कुछ कमी आई है। इस मौसमी तब्दीली पर पुलवामा में महकमे बागबानी के माहिरीन का मानना है कि इससे सेब पर स्कैब जैसी बीमारी लगने के इम्कानात बहुत कम हैं। ताहम काश्तकारों को एहतियात बरतने की जरूरत है। गुज़िश्ता रात वादी के दीगर हिस्सों की तरह ही पुलवामा में भी बारिशें हुई हैं। 10-20 दिनों से मौसम ठीक हुआ था तो लोगों ने एक राहत की सांस ली थी, लेकिन कल से फिर मौसम ख़राब हुआ। लेकिन बारिशों की भी ज़रूरत थी। अगर आप देखोगे फील्ड में बहुत जगह पे मैंने देखा है कि पानी की किल्लत महसूस हो रही थी, थोड़ा सा ड्राइनेस लग रहा था, तो बारिशें ज़रूरत थी। अब इतनी स्कैब की चांसेस नहीं है जितने पहले थे, क्योंकि अब जो स्कैब का जो मेन सीज़न होता है वो उससे निकल गए। लेकिन फिर भी लोगों को मोहतात रहने की ज़रूरत है। सेकेंडरी स्कैब के चांसेस अभी भी हैं। तो महकमे के जो अफसरान हैं या KVK के जो अफसरान हैं जो वहाँ पे बैठे हुए हैं, उनसे मशवरा करके पूछें कि हम कौन सी दवाई इस्तेमाल करें इस टाइम, और उसी दवाई का इस्तेमाल करें जो वो उनको बता देंगे। वैसे ये लोग ऐसे ही दवाएँ इस्तेमाल करते हैं, पेस्टिसाइड के पास जाते हैं या किसी से सुनते हैं ये दवाई करो, ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। अब उनको कम दवाइयाँ करनी पड़ेगी, ज़्यादा दवाएँ करने की ज़रूरत। और लद्दाख में KDA और एपेक्स बॉडी 4 नुकाती एजेंडे और सोनम वांगचुक की हड़ताल 9 दिन से जारी है। तलबा तंजीम सेमोक ने आज दिन भर भूख हड़ताल की। गांधी पार्क करगिल लद्दाख में तलबा सेमोक के ज़ेरे एहतमाम 4 नुकाती एजेंडे के लिए सोनम वांगचुक और KDA लेह एपेक्स बॉडी के साथ यकजहती के लिए एक रोज़ा अलामती भूख हड़ताल की।
केडी और एपेक्स के 4 पॉइंट एजेंडे के सपोर्ट में वो आज 90 दिन तक क्लाइमेट फास्ट में बैठा हुआ है। तो इसी सोनम वांगचुक के सपोर्ट और केडी और एपेक्स के जो 4 एजेंडे हैं उनके सपोर्ट से आज सिमोग के एग्जीक्यूटिव मेंबर्स यहाँ एक दिन के हंगर स्ट्राइक पे बैठा हुआ है। हम साथ ही स्टूडेंट यूनिटी जो है यूनियन जो है ये डिमांड करते हैं कि हमारे जो डिमांड से केडी और एपेक्स जो आगे रखा हुआ है, चाहे हमारे स्टेट को लद्दाख को लेके हो, चाहे जॉब रिजर्वेशन को लेके हो, चाहे हमारा राज्यसभा लोकसभा सीट्स के लिए हो और चाहे हमारे शिक्षा के लिए हो, ये सब डिमांड्स हमारे पूरे होना चाहिए। हम 4 साल से यूटी पंजाब से बन रहा है, यूटी बना हुआ है, हम सफ़र हो रहे हैं और हम पिछले 2 सालों से ये डिमांड कर रहे हैं, लेकिन आज तक इन डिमांड्स के फुलफिल होने का कोई हमें। और जिला पुलवामा में PMGSY रोड की तामीर में करप्शन का मामला सामने आया है। पुलवामा के गडोरा से लेकर पेंगलना तक मिलाने वाली राब्ता सड़क की तामीर में सड़क पर बिछाया गया मैकडम उखड़ गया है। मकामी लोगों ने इल्जाम आयद किया है कि सरकार की जानिब से सड़क की तामीर के लिए कसीर रकम खर्च की जा रही है, लेकिन मुतल्लिका महकमे की अदम तवज्जुही से सड़क के काम को बहुत ही मुस्तकिल तौर पर नहीं बनाया जा सका है। मकामी लोगों और DDC मेंबर निवा अब्दुल अजीज मीर ने DC पुलवामा से मुतालबा किया है कि सड़क की तामीर में हुई बेज़ाब्तगियों का जायजा लिया जाए। तो मगर मैगडम त्रोक यहाँ हवास मज यह कस्तान तुही खत्म गोमुत वनतो खुदारा ये डी सब क्या नजर दिवान या बाकी अफसर अमिक तिम क्या नजर दिवान तिम वुचान यम हल खेवान कि हराम यह हराम योत यम खेवान त्रुक कहनारा बस ऐसा त्रो मैगडम यह टोटल नाकस तो खराब ये ना कहें त्रोमुत सान इल्तिमास सबस सुन पान नजर दिन सह वुचन मौकस पे ये क्या त्रोमुत ये यीज रोपये गवर्नमेंट दिवान गवर्नमेंट बना। DC साहब पुलवामा से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो खुद काम पर जाकर देखें कि काम क्या आया कि काम अच्छी तरह से हो रहा है या नहीं। और ईद उल जुहा में सिर्फ 2 दिन बाकी रह गए हैं। इस साल कुर्बानी के जानवरों की फरोख्त काफ़ी कम है। हमेशा की तरह कुर्बानी के जानवरों की फरोख्त के लिए मरकजी मंडी ईदगाह श्रीनगर में कायम की गई है, जहां पर जानवरों के डीलरों ने यूटी के मुख्तलिफ हिस्सों में अपने जानवर फरोख्त करने के लिए लाए हैं। इन डीलर्स का कहना है कि इस ईद पर फरोख्त कम है। कुर्बानी के जानवर खरीदने के लिए ईदगाह आने वाले कुछ मकामी लोगों का कहना था कि कोविड और कारोबार में दीगर उतार चढ़ाव की वजह से आम लोगों की क़ुव्वत खरीद कम हो गई है। ये बात काबिल ज़िक्र है कि भेड़ बकरियों की हर जगह फ़रोख्त होने की वजह से फ़रोख्त भी तकसीम हो गई है, जिसकी वजह से ईदगाह पर फ़रोख्त में कमी वाक़ हुई है। ईद है यहाँ पर कोई खरीदारी नहीं है। यहाँ तो मार्केट बिल्कुल डाउन है, तो कोई अंदाज़ा नहीं लगता कि इस साल मार्केट रहेगा। मार्केट बिल्कुल डाउन है, माल महंगा आता है, यहाँ कस्टमर ढूंढते हैं सस्ता, वो कहाँ मिलेगा। वहन वरियन मे सख्ती कह मे आज वुच कह 30 कनान 2 नाग 20 कनान 15 कनान आज कनान 2 3 तिम गाट से पे जमींदारन ती हौसला कि वन बापर हेतु माल तिम हेकन गाट अत मज खेत बाकी मैंने ऐसे कहा लास्ट ईयर जब मैं आया था इस दिन, तो यहाँ पे बहुत भीड़ थी। आई मीन यहाँ पे पैर रखने की जगह नहीं थी, ऐसा बोल सकते हैं। बट अगर आप कैमरा घुमाएंगे भी, आप देखेंगे भी, यहाँ पे उतना रश भी नहीं है। मुझे लगता है लोगों के पास पैसा भी नहीं है, हालात भी खराब है, और वो कुर्बानी को मुझे लगता है एडजस्ट कर रहे हैं किसी समाव में भी। वो जैसे करते हैं ना, वो 7 बंदे एक, मुझे लगता है वो उस हिसाब में भी एडजस्ट करते होंगे। मगर करंटली मैं देख रहा हूँ भीड़ बहुत है, खरीदने वाले कम है इस टाइम। रश तो खास मुझे नहीं लग रहा है जैसा हुआ करता था पहले रवायती तौर पे। आज तो वैसा उतना नहीं लग रहा है मुझे, कम ही है, भीड़ भी नहीं है। जैसे पहले हम देखते थे यहाँ बहुत सारा ये होता था, लगता है कि कम ही है, उतना खास नहीं। क्या वजह हो सकती है इसकी? मुझे लगता है कि परचेजिंग पावर इस वक्त उस पर असर पड़ गया है। परचेजिंग पावर उतना नहीं रहा आम लोगों में, उस वजह से भी हो सकता है। हालात भी पहले, अब तो ठीक है माशाल्लाह, लेकिन फिर भी असर। और इसके साथ ही न्यूज अपडेट एट 4 में फिलहाल इतना है, लेकिन न्यूज 18 JKL इस पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। Headlines presented by